प्रिय मित्रों, कुछ लोगों ने डोगरा शब्द की उत्पत्ति पे मुझे कुछ और सोचने को कहा है। मैं बिल्कुल जो मुझे लगता है वो मैंने बताया कि ये द्विग्रत या दुर्गर या से न निकल करके इस शब्द की उत्पत्ति डुग्गर से हुई है। डुग्गर शब्द पहाड़ के लिए पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी में, मारवाड़ी में और महाराष्ट्रियन में भी उपयोग होता है। तो इतने इंडो आर्यन भाषाओं में डुग्गर शब्द का प्रयोग पहाड़ के लिए होता है। डुग्गर के लिए बड़ी आम भी बात है, दूर के डुग्गर सुहावने, दूर के ढोल सुहावने, जो प्राय सभी हिंदी बेल्ट में या हिंदी रिलेटेड भाषाएं जैसे गुजराती हो या महाराष्ट्रियन हो, उन सब में इस शब्द का अर्थ, डुग्गर शब्द का अर्थ पहाड़ से ही लिया जाता है। दूसरा शब्द जो पहाड़ के अलावा पर्वत है, जो संस्कृत में है। सो पहाड़ की उत्पत्ति संस्कृत में पर्वत से होती है, और डूंगर शब्द की या डूगर शब्द की या डोगर शब्द की जो पहाड़ के लिए उपयोग होता है, उसकी उत्पत्ति दो शब्दों से है। अगर हम संस्कृत को देखें, जो आदि भाषा है, उसमें एक डूंगा शब्द प्रयोग होता है। जो डूंगा शब्द पंजाबी में भी उपयोग होता है, डोगरी में भी उपयोग होता है, और इवन जो बाकी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं प्लेन्स के, उनमें भी डूंगा शब्द काफ़ी मात्रा में प्रचलित है। इस डूंगा शब्द का अर्थ होता है पहाड़, यानी कोई भी पठार, पहाड़, ऊंचे शब्द को डंगा या डूंगा बोला जाता है। किनारे पे को डंगा भी बोलते हैं और पहाड़ के किनारे को भी डंगा बोल देते हैं। तो अंततः इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हो गई, एक गर और एक ड। के साथ में डू है, ओ है, ये सब मात्राएं उसमें लगती हैं, और उसके हिसाब से ये शब्द कंस्ट्रक्ट होता है। अब इन धातु शब्दों की हम उत्पत्ति पे जाते हैं कि क्यों इसका अर्थ पहाड़ ही है। संस्कृत में, जो कि हमारी मदर लैंग्वेज है इन सब लैंग्वेजेस की, और ईरानियन लैंग्वेज भी, उसके भी काफ़ी शब्द हैं, तो उसमें ड शब्द जो है, ड धातु जो है, वह हमेशा दुर्गम चीज़ को डिनोट करती है, जैसे डंक मारना, है ना, जैसे डाका डालना। तो जो भी उससे शब्द बनते हैं, इमीडिएट शब्द जो बनते हैं, वो सारे के सारे शब्द एक डिफ़िकल्टी को, एक दुर्गरता को, एक डिफ़िकल्ट चीज़ को, पेन को डिनोट करते हैं। यह बिल्कुल तय सा उसमें लगता है। इवन जो दुर्गर शब्द है वो भी आपको डे धातु से ही निकला हुआ लगता है, यानी कि दूर असली शब्द तो वो है। घर तो फिर वही डोगर वाला और डोगरा वाला घर उसके साथ में है, दुर्गर के साथ में भी, लेकिन जो दुर शब्द है, धातु शब्द उसके साथ में, वह भी डे से संबंधित है। तो ये डे धातु जो है वो अक्सर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करती है, और जब उसमें हमने कहा डूंगा, उसका आगे विकास हुआ,
तो उसका हुआ कि एक डिफ़िकल्ट चीज़ जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ को देख के, गहराई को देख करके उन्होंने कहा यह बहुत डूंगी चीज़ है, बहुत गहरी चीज़ है। और इस तरह से ये डूंगा एक शब्द जो डिनोट करता था गहरी चीज़ को, जो ये डिनोट करता था कि पहाड़ को या किसी ढेर को, मीन्स मिट्टी के बड़े ढेर को, तो वो जो डूंगा शब्द है वो संस्कृत में क्रिएट हो गया, हिंदी में क्रिएट हो गया। संस्कृत को समाप्त हुए ये जो हमारी कॉमन भाषा बहुत समय गुजर चुका है, तो इसलिए जो उसमें शब्दावली हिंदी में या खड़ी बोली में या मारवाड़ी में या राजस्थानी में या गुजराती में या महाराष्ट्रियन में आई, उन्हीं से आगे शब्दों का निर्माण होता गया और उनका भविष्य तय होता गया। तो इस तरह से डूंगा शब्द जो है वह डिनोट करने लगा पहाड़ी इलाके को, और पहाड़ के लिए जो संस्कृत का दूसरा शब्द जो बड़ा रिस्पेक्टफुल था, और उसका एक कारण भी था कि हर पहाड़ को अक्सर शिवजी का निवास माना गया। तो इसलिए किसी भी पहाड़ के साथ में गिरी शब्द लगना एक बहुत सा स्वाभाविक था। यानी कि जब आप पहाड़ के को डिनोट करते हैं या पहाड़ के व्यक्त करते हैं या पहाड़ का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और उसके साथ में आप एक डूंगा वर्ड तो मिल ही गया, और उसके साथ में जो संस्कृत का दूसरा शब्द गिरी था, जिसका अर्थ पहाड़ ही होता है। जिन पहाड़ों में हमारे हिमगिरी जैसे जहाँ बर्फ पड़ते हैं उसको हम हिमगिरी कह देते हैं, तो उस शब्द का इसके साथ में यूनियन हो गया, मिल गए, और दोनों शब्द के मिलाप से डूंगा और गिरी से डोगर का निर्माण हो जाना बहुत स्वाभाविक था। अगर लोगों ने मान लो ये भी कहते कि डूंगा गिरी, जब तक गिरी शब्द का प्रयोग था, तो नेचुरली उस डूंगा गिरी का बाद में डोंगर जो है वो परिवर्तित होना निश्चित सा था, और चलती भाषा में उस डूंगर का डोगर हो जाना यह भी एक स्वाभाविक सा लगता है, और उसी से रहने वाले लोग जो हैं उस रीजन के लोग डोगरा लोग कहलाने लगे, यह भी बहुत स्वाभाविक सा लगता है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि इस शब्द का प्रादुर्भाव वो डुगर शब्द से ही हुआ है, डुगर शब्द से ही हुआ है, जो बड़ा इस पूरे प्रदेश में उपयोग में रहा है। और सभी भाषाओं में डुगर शब्द का अर्थ पहाड़ी पठारी इलाका, क्योंकि पठारी और पहाड़ी इलाके में एक फ़र्क होता है। हिली रीजन्स में एक विशेषता होती है। देखिए, एक तो हिल्स हैं, पहले तो फुट हिल्स होती हैं, फुट हिल्स के बाद में हिल्स होती हैं, और हिल के बाद में फिर आगे जा कर के जहाँ स्नो वगैरह पड़ती है ना, जहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहती है, स्नोफॉल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम अक्सर हिमगिरी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ पे हिम पड़ा है, उन गिरी पे, उन पहाड़ों पे हिम पड़ा हुआ है। तो ऐसे अक्सर इस रीजन्स को क्लासिफाई भी किया जाता है। नीचे वाले को तलहटी कहते हैं, और भी कई शब्द भाषाओं में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हिल्स होती हैं, हिल्स के बाद में फिर प्रॉपर पहाड़ आते हैं, फिर बर्फीला इलाका शुरू होता है। तो ये एक नेचुरल सा डिवीज़न है। तो ये प्रदेश खास करके मिक्स था दोनों का। कुछ एरिया में हिमगिरी भी था, पहाड़ भी थे, और बाकी एरिया जो है वो दुर्गम था। सो दुर्गम शब्द भी वो द शब्द से जो हमने कहा, जो एक डिफ़िकल्टी को करता है, वह भी इसके साथ में लगा है डूंगा बनाने में, और डूंगा से डोगर बनाने में, डोगरा बनाने में, और डूंगर बनाने में। तो इस तरह मेरे मन में कोई मेरे कन्विंसिंग सा लगता है। आप लोगों का और विचार हो कि इसको बताइए, क्योंकि इस प्रदेश का नाम डुगर प्रदेश था, और डुगर प्रदेश वाले में रहने वाले लोग धीरे धीरे डोगरा कह रहा है। मैं दुर्गर प्रदेश से भी एक बहुत वो ले रहा हूँ कि वो भी नाम भी हो सकता है, पैरेलल नाम,
क्योंकि नेचुरली ये दुर्गम जगह थी। जब हमने इसको डूंगा कहा तो वो एक डिनोट करता है कि ये यहाँ रहना या लाइफ इतनी आसान नहीं थी, पर्टिकुलरली पूरे साल भर कभी बरसात आ रही है, फिर बरसात निकल जा रही है, पानी बाकी शेष नहीं बचता था, तो खेती नहीं होती थी, बहुत डिफ़िकल्ट इलाका कहा जाता था। हम लोग क्योंकि तलहटी के इलाके में थे, जो कि बहुत अच्छा, तलहटी इस रीजन में सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए तराई का रीजन, जो इसको तराई भी कहते हैं, उस रीजन को अंग्रेज़ों ने कभी भी बेचा नहीं। तराई क्योंकि सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया अगर कोई होता है तो वो तराई होती है। और हमारी तराई, ख़ास करके जम्मू कश्मीर की तराई जो है, यानी कि सांबा का रीजन जो है, वो इतना फर्टाइल है कि चावल की उत्पत्ति ही वहाँ से हुई है। दुनिया में जो भी आदमी चावल खा रहा है, उस चावल की उत्पत्ति, पेड़ की उत्पत्ति हमारे वहीं से हुई है। जैसे हमारी तराई से, जम्मू कश्मीर की तराई से ये पैदा हुआ। जिस तरह से जो भी आदमी गेहूँ खाता है, गेहूँ की उत्पत्ति सबसे पहले कॉकेशिया में हुई, और कॉकेशिया से फिर वो ईरान आई और ईरान से हमारे पास पहुँची। तो उसी तरह से गेहूँ दुनिया भर में वो हमारी तराई से निकला। जम्मू कश्मीर की जो तराई थी वो उससे निकला, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको रिटेन कर लिया अपने पास, शकरगढ़ तहसील को, क्योंकि वो मेन तराई का रीजन था, फर्टाइल पार्ट था। उसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग बात है अपने रीजन के, जो आपको पता होना चाहिए, कि जीएमटी टाइम जो है, जो हमारे जो एरिया का टाइम है, इंडिया का और पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान वालों ने रिटेन किया है उसको, वो जो है जफरवाल से तय होता है। जफरवाल में एक जगह है जहाँ पे हिमालय को क्रॉस करने, जब सूरज क्रॉस करता है तो सबसे पहली किरण वहाँ पड़ती है। आजकल तहसील है जफरवाल, वहीं पे बड़ी उनकी किरण पड़ती है। और वहाँ पे एक मज़ार भी है, बड़े भाई मंसूर। तो बड़े भाई मंसूर के आसपास ही जो मज़ार है वो उसके पास पड़ती है, और वहीं से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड पीएसटी जो है वो वहीं से शुरू होता है। और ब्रिटिश टाइम में पूरे इंडिया का, भारतवर्ष का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जफरवाल से ही हुआ करता था, यानी कि उसी तरह से, क्योंकि सूरज की किरण, सूरज हमारा कुछ करके जब ऊपर आता है तो सबसे पहले अपनी किरण वहीं डालता है, इतना उसका महत्वपूर्ण है। जीएमटी जो उनका है ब्रिटिश का, है ना, वो बाद में उससे पहले उन्होंने बना लिया था, 1800 कुछ में बनाया उन्होंने, 50 में के आसपास में। और वहाँ पे एक पॉइंट को उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम यहाँ से अपना स्टैंडर्ड टाइम भी देखेंगे, और वहाँ एक लाइन खींच दी जिसने डिवाइड कर दिया ईस्ट और वेस्ट को। बोले इस लाइन के इधर सारे ईस्ट वाले हैं और लेफ्ट साइड में सारे वेस्ट वाले हैं, तो वहाँ से डिसाइड हुआ। लेकिन काफ़ी समय तक इस चीज़ का उपयोग, जो हमारा जम्मू कश्मीर का, डुग्गर प्रदेश का को प्राइड लेना चाहिए इसमें, कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले हमारे यहाँ से, यहीं से शुरू हुआ अंग्रेज़ों का। वो चाहे रिकॉग्नाइज़ करें या न करें, क्यों कि सूर्य की पहली किरण इस पूरे भूभाग पे वहाँ पड़ती थी, वहीं पे सबसे पहले निकलती थी, और वहीं से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ब्रिटिश काल में वहाँ से माना जाता था। अब वो पाकिस्तान में है, बॉर्डर पे है, एकदम बॉर्डर पे है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बड़े भाई मंसूर की जो मज़ार है। तो ये था कुछ डुग्गर के बारे में, डुग्गर की डोगरा और डुग्गर कैसे पढ़े ये और क्या हैं, और हमें इससे प्राउड लेना चाहिए, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हम लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही वीर लोग हैं, बहुत ही मीठे लोग हैं, खंड की तरह मीठे हैं हम लोग। हमारी समाज, हमारी व्यवहार, सब कुछ बहुत सुंदर है। आगे फिर बात करेंगे इसके ऊपर किसी दूसरे इशू पर। धन्यवाद।